हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलो, आज दिन है मंगलवार। तो ये क्या ना, मतलब मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था। इसके बाद में धूप है ना बालकनी में, आपको पता ही है काफ़ी जल्दी आ जाती है। तो मैंने ना सुबह सुबह ही जो ये ब्लैंकेट वगैरह है ना, तो इनको मैंने ना धूप लगाने के लिए बाहर रख दिया था। इनको कवर वगैरह सब हटा दिए मैंने, बिल्कुल नया है ना, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इस पर कवर रख रखा है ना। तो ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल गंदा नहीं होता और बिल्कुल क्लीन होता है। तो बस रज़ाई वगैरह को और ब्लैंकेट है तो उनके कवर निकाल के उनको बस वॉश करने के लिए मैं रख दिया है मैंने। तो बस वो वॉश होते रहेंगे और मैंने इनको धूप में डाल दिया है। और धूप इनमें ना बहुत अच्छे से धूप लग गई थी दिन भर में। और फिर जैसे थोड़ी थोड़ी धूप जाने लगे ना, तो उस टाइम तक मेरे कपड़े वॉश हो गए थे। तो मैंने कपड़े वगैरह भी सब रेलिंग पे जितने भी शॉर्टर वगैरह थी, इनके कवर वगैरह थे ना, तो सारे आज मैंने वॉश कर लिए। और आज हमारे यहाँ पे आने वाले बहुत टाइम के बाद में मेहमान, यानी कि मेरे मायके वाले। तो फिर मुझे क्या ना, सब चीज़ें को अच्छे से वॉश करके, जितने भी है ना जो सर्दियों की जो चीज़ें थी ना, वो भी सब चीज़ें मुझे क्या ना रखनी थी। वरना है ना चीज़ें, मतलब अलमारियाँ सब है ना इतनी फुल हो रही है ना कि जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ब्लैंकेट के कवर, रज़ाई और शॉर्टर, वैसे मैंने मतलब पहले है ना काफ़ी सारे तो मैंने वॉश कर ही लिए थे। बस ये थोड़े बहुत ही बाकी थे जो डेली यूज़ के थे, या क्योंकि पापा जो जो है ना ऑफिस वगैरह जाते ना, तो उनके रखे हुए थे। तो वो बाकी शॉर्टर वगैरह थे, तो वो भी मैंने आज वॉश कर लिए। मतलब जितने भी कुल मिला के जितनी भी सर्दी की चीज़ें थी ना, वो मैंने वॉश कर लिए। और उनको मैं सब चीज़ों को आज मैं ना प्रॉपर तरीके से अच्छे से मैं ना पैक करके रखी दूँगी, क्योंकि अब तो है ना बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। मतलब अब तो हल्की हल्की गर्मी लगने लगी ना। तो बस ये ऐसे रखे हुए थे एक दो दिन से, पर वही था कि मेरे को वॉश करना था। पर फिर आज है ना, मतलब मेरे घर वालों का आने का भी प्लान बन गया है। काफ़ी टाइम से उनसे बोल भी रही थी, बस उनका वही था कि जब क्यू के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद में हम लोग आएंगे, ताकि क्यू की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो फिर वो जैसे कि क्यू के एग्ज़ाम सोमवार था, तो कल है ना सोमवार को ही फिनिश हो गए थे। तो आज क्यू के बस छुट्टियाँ लग चुकी है, मतलब 1 तारीख तक। तो बस जितने भी चीज़ें हैं ना, तो मैं ना सारे जितने भी शॉर्टर वगैरह है तो सबको, क्योंकि अलमारियाँ ना इतनी फुल हो रही थी ना कि जगह बिल्कुल भी नहीं थी। और मेरे को ये था कि वो लोग आएंगे ना, तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाना था मुझे कपड़ों वगैरह के लिए। तो ये शॉर्टर वगैरह जो अलमारी में रखी हुई थी ना, तो जो मैंने पहले फोल्ड करके जितने भी शॉर्टर वगैरह थे ना, वॉश करके पॉलीथीन में इसमें डाल ही दी थी। बस अब कुछ नहीं, जितने भी शॉर्टर वगैरह हैं तो उनको निकालती जाऊँगी। और जो ये बैग है इसे मेरे पास पिंक कलर, पिंक वाइट में, तो इनमें ना सबकी शॉर्टर वगैरह सबके अलग अलग रखूँगी ना। तो ये ना जब वापस विंटर वगैरह स्टार्ट होगी ना, तो ईज़िली हमें है ना सब चीज़ें मिल जाती है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती कि इस बैग में इनकी, इस बैग में इसकी है। तो बस उस जो पॉलीथीन थे पहले वाली, तो उसमें से निकालती जा रही थी। और सारे कपड़े थे मैंने सब पैक कर लिए हैं। और साथ में जो बेडशीट वगैरह थी, मैं आपसे पहले मैंने बताए थे क्योंकि एग्ज़ाम फिनिश होंगे तो उसके बाद में मैं बेडशीट वगैरह वॉश करूँगी। तो कल क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो आज मैंने सारी बेडशीट वगैरह मैंने है ना वॉश करके और मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए। और उसकी जगह मैंने ना दूसरी वाली बेडशीट वगैरह निकाल ली है। तो बस है ना इस टाइम तक, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मतलब बस मैं सारा काम करके नहा धो के सब काम के लिए मैं बैठी हुई थी कि है ना, फिर क्या ना उनका आने का भी टाइम हो रहा था। तो वो है ना, वो काफ़ी जल्दी, तो बस मेरा वही था कि वो आए ना उससे पहले ये जितने भी काम है ना उतने में निपटा लूँ। पर होता है ना कि हम कितने ही जल्दी जल्दी काम कर लेते, तब भी लेट हो ही जाता है। पता नहीं इस बार क्या हुआ था, मैं कवर लगा रही थी ना, जितना जल्दी काम करने की कोशिश कर रही थी ना, उतने ज़्यादा काम बिगड़ते जा रहे थे। तो ये रज़ाई ना, इसमें जो इसका कवर है ना, तो ये इतना टाइम लगा था इसे सेट करने में, मतलब मेरे हाथ ही दर्द करने लग गए थे। तो फाइनली जो इसका रज़ाई का कवर था, तो वो भी मैंने सेट करके, और बस अब इसको भी ना, क्योंकि रज़ाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट में रखूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो उसकी है ना काफ़ी अच्छा रहेगा, ओढ़ने करने में सबके लिए भी यूज़फुल भी रहेगा। मोटी चीज़ों का है कि रज़ाई, तो बस रज़ाई को ही मैं रखूँगी। तो उसको पॉलीथीन में अच्छे से रोल करके रख दिया है। और साथ में जैसे मैंने ब्लैंकेट का जो कवर है ना, तो वो देखा ना, तो उसमें ना बीच बीच में से ना सिलाई निकली हुई थी उसकी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लगे हाथ है ना, इसकी सिलाई भी घुमा देते हैं। तो बस सिलाई घुमा के, और ब्लैंकेट भी मैं लेके बैठी ना, तो ब्लैंकेट का कवर कहाँ से लगा रही थी मैं, कहाँ उसके कोने निकल रहे थे, मेरे को कुछ समझ, तो बहुत टाइम लग गया। और जैसे मैं ना ब्लैंकेट कवर कर रही थी ना, उसी टाइम पे ना घर वाले भी आ गए। वो बोलते ना कितना ही मतलब जल्दी काम कर लो, पर फिर भी ख़त्म नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, घर के ही हो तो कोई नहीं है। फिर जैसे कि ना ये सब, जैसे कि भाभी जी है, तो भाभी जी वगैरह सब आए थे। भाभी जी थे, भाभी जी की मतलब मेरी भतीजी है ये, ऊपर से मेरी सिस्टर है प्रियंका वो ऊपर, और है ना क्योंकि बुआ है ना, तो उनके जो मतलब क्योंकि सिस्टर ही मान लो कि बुआ की लड़की, तो नीलू, तो वो भी आई थी करी थी। तो सारे लोग थे, 3 जने थे, तो सारे आ गए थे। और मेरी चीज़ें बस मैंने ऐसे मैंने छोड़ दी थी, बस मैं ऐना को लेके आ गई, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ऐना की याद आ रही थी। तो बस मैं ना ऐना को लेके इधर घुमा रही थी। और फिर मैं इस रूम में, हम लोग है ना आधे 1 घंटे तक आराम से बैठ
बैठे बातें की। उसके बाद में इस वाले रूम में मैं बिल्कुल नहीं आई। मैंने कहा चलो ठीक है, जो चीज़ें जहाँ पे फैली है ना उनको पड़ी रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि घर वालों के सामने तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे मतलब जो दूसरे मेहमान आते तो फिर भी शर्म आता है कि घर है ना फैला हुआ तो ज़्यादा नहीं था, बस ब्लैंकेट वगैरह था, तो ये बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तो चलो फिर हम लोग है ना सब इसी रूम में आ गए थे कि हम लोग इसी में बैठ जाते, साथ में मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये ब्लैंकेट कवर फिर भी मुझे ना बहुत टाइम तक मेरे से हुआ नहीं था, तो मैंने कुछ ना कुछ करके मैंने इसका भी काम कर ही लिया था। बच्चे थे तो बस बच्चे खेल रहे हैं, और कीयू है, ये है नीलू, इसकी नीलू दीदी, यानी कि जो मेरे बड़े वाली दीदी है ना कीयू की, मतलब सॉरी मतलब छोटी वाली बुआ है ना कीयू की, तो उनकी लड़की है। तो बस ये ना कीयू के लिए ना इरेज़र वगैरह लेके आई थी, क्योंकि इसके हस्बैंड है ना तो वो भी उनकी भी है ना गवर्नमेंट जॉब ही है, क्योंकि वो क्या ना टीचर है ना, तो उनके ना इरेज़र वगैरह काफ़ी सारे रखे हुए थे। तो क्यू के लिए इरेज़र वगैरह, जो क्यू खुश हो रहा था कि काफ़ी सारे इरेज़र आ गई मम्मा मेरे, तो मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ चॉकलेट वगैरह ऐसे लेके आए, तो बस क्यू भी खुश हो गया। बस क्यू की चल रही थी बातें, और फाइनली मैंने जो ब्लैंकेट था उसका कवर डाल के मैंने अपनी जगह रख दिया है, और बस अब सब बैठ के बस बातें कर रहे हैं। वैसे भाभी जी बता रहे थे उनके पैर में ना सूजन आ गई थी, क्योंकि ये लोग है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम, क्योंकि ना लंबे सफ़र में आते हैं ना, तो बैठ के आते हैं ना, तो है ना पैर है ना सूजन से आ जाते हैं। तो बस वही सब इनकी बातें चल रही थी कि इस टाइप वो बहुत लंबा रास्ते से है ना, तो इस वजह से ना पैरों में भी सूजन आ गए, पैर वैर दर्द कर रहे हैं। तो बस इनकी है ना काफ़ी टाइम तक बातें की, और हम लोग है ना तो थोड़ा बहुत काम था, तो फिर वो क्या, जब है ना घर वाले आ जाते हैं ना, तो वो होता है ना कि है ना कुछ काम नहीं होता, और ये लोग भी ना ऐसे मिल नहीं पाते। जैसे कि नीलू हो गई, ऊपर से जो नीलू की जो सॉरी जो क्यू की मौसी है ना वो हो गई, तो साथ में इकट्ठे बहुत कम हो पाते। तो इस बार है ना सबको इकट्ठा ही बुला लिया मैंने कि आप है ना सब इकट्ठे आ जाओ, काफ़ी इंजॉय करेंगे घूमना फिरना, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाएंगे ना, तो वैसे मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर ही पाऊँगी। वैसे भी अब घर की नॉर्मल जो वीडियो है तो वो तो मेरे बहुत कम शूट हो पाएगी, क्योंकि होता है ना कि कोई कौन सा काम कर रहा है, कोई सा काम कर रहा है, तो प्रॉपर हर एक चीज़ शूट नहीं हो पाएगी। पर अगर हम मार्केट वगैरह कुछ ख़रीदारी करने के लिए जाएंगे ना, तो मैं प्रॉपर हर एक वीडियो बनाऊंगी मैं, और शेयर ज़रूर करूंगी। और इसके बाद में जो ये रज़ाई थी, तो बस इसका जो पॉलीथीन था ना, तो इसे कवर करके सब बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। तो बस इसके साथ साथ बैठे मैं सारे काम कर लूँगी। जो बैग वगैरह थे ना तो नीचे रखे हुए थे, इनको नहीं रखा था, तो धीरे धीरे ना कब टाइम निकल गया पता नहीं चला, अंधेरा हो गया था हमें। और जो ये बैग वगैरह है ना, तो सारे बैग वगैरह को मैं क्या ना ऊपर वाले अलमारी में रखूँगी, ताकि नीचे वाले जितनी भी अलमारी है ना उसमें ना अच्छे से स्पेस हो जाएगा ना, तो कपड़े वगैरह रखने में ईजी रहेगा। तो जो रज़ाई थी ना, तो उसका भी मैंने जो पॉलीथीन वाला जो पूरा था ना उसका बैग, तो भी मैंने ऊपर ही चढ़ा दिया, ऊपर से शॉर्टर वगैरह के जितने भी बैग थे ना, क्योंकि अब ये बिल्कुल काम नहीं आएंगे, ये अगली विंटर में ही काम आएंगे, तो इनको भी मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। और जो इन बेड वगैरह की मैंने बेडशीट वगैरह की थी ना, मैंने सुबह वॉश कर ली थी, पर सुबह बिल्कुल टाइम मिला नहीं, क्योंकि मैंने 3-4 बार मैंने मशीन लगाई करी, तो ना बेडशीट चेंज करने का टाइम मिला नहीं। तो बस अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, पहले अलग वाली बेडशीट थी, इस बार जो वाइट वाली वापस वही बिछेगी। तो इस बार ये सब लोग आ गए, तो इस बार हम खरीदारी करने के लिए जाएंगे ना, तो इस बार मैं बेडशीट ज़रूर लेके आऊँगी, चेंज ज़रूर करूँगी, इस बार बेडशीट पक्का है मेरा, क्योंकि ये लोग आ गए ना, तो हम लोग बस अभी जहाँ तक रहेंगे ना थोड़े बहुत दिन, तो हम लोग बस घूमने फिरने का काम यही करेंगे। क्योंकि हमारा ये था कि इस बार है ना, क्योंकि घर पे रह के हो जाता है ना, कि अब बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, तो घर पे इतनी ज़्यादा है भी नहीं कि घर पे रहो, टाइम नहीं मिलेगा, तो बस आराम से सब काम करके और घूमने करने के लिए, शॉपिंग के लिए शॉपिंग भी करनी है। और हमारे वैसे भी एक प्रोग्राम आ रहा है, तो उस प्रोग्राम का मैं आपको बाद में बताऊँगी कि किस चीज़ का प्रोग्राम है, तो उसकी भी हम लोगों को है ना शॉपिंग वगैरह करनी है। तो बस अंदर वाले रूम की थी बेडशीट वगैरह, तो वो मैंने चेंज कर दी। ऊपर जो बाहर वाला जो बेड था, तो इस पर ना इनके जो बैग वगैरह थे ना, तो बातों बातों में बैग वगैरह सब ऐसे बेड पे रखे हुए थे, तो उनको मैंने पहले अंदर रख दिया है। और बस ये लोग थे तो बस ये चाय वगैरह इंजॉय कर रहे हैं, तो बस ये चाय वगैरह पी रहे थे, और मैंने बेडशीट वगैरह की। और फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत बातें गपशप वगैरह किया, फिर आ गया था शाम का खाने का टाइम। तो आज शाम को बनने वाले थे चावल, क्योंकि हमारे यहाँ पे चावल सबको बहुत पसंद है, और इनकी फरमाइश थी कि आज तो नमकीन चावल ही बनेंगे। तो बस मैं नमकीन चावल की तैयारी कर रही हूँ। वही जो ऑयल था, तो उसमें राई ज़ीरा वगैरह डाल के, और थोड़े से खड़े मसाले मैंने डाले, और आलू डाल के, और बस इनको ना अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर। वैसे आपको साथ में शेयर करती रहती हूँ नमकीन चावल वाली रेसिपी। और ये लोग सब थे ना पार्क में चले गए थे घूमने के लिए, अभी घर पे सिर्फ मैं ही थी, क्योंकि इनका था कि हम पार्क जा रहे हैं। तो मैंने बोला, मेरे से बोला चलो ठीक है, आप लोग घूम के आ जाओ, और मैं घर पे ना थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर लूँगी। तो बस एक घूमने चले गए थे, और मैं ना नमकीन चावल की मैं करने लग गई थी तैयारी। और मूँग
मूंगफली वगैरह, तो मूंगफली अभी ना थोड़ी ख़त्म भी हो रही है, तो थोड़ी सी थी, तो बस मैंने मूंगफली और प्याज मिर्च थी, तो थोड़े आलू पक जाते हैं ना आधे, तो उसी के बाद में मैं डालती हूँ, क्योंकि जो प्याज है ना तो ज़्यादा पकने के बाद हल्के आधे प्याज पकते हैं ना तो ना नमकीन चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो प्याज मिर्ची थी तो वो हल्के हल्के पक गए थे, तो उसके बाद में मैंने डाले सूखे मसाले सारे। और क्यों के पापा थे, तो क्यों के पापा शाम को कभी वो चावल खाते नहीं है, तो उनके लिए चपाती बनानी पड़ेगी, तो मैंने इसमें से ना जो पूरा मसाला अच्छे से भुन गया था ना, तो आलू वाली सब्ज़ी ये बन के तैयार हो गई थी। तो बस मैंने उनके कटोरी में मैंने ना सब्ज़ी निकाल के मैंने रख दी, ताकि उनके ना बाद में ना रोटी बेलने का ही काम रहेगा, क्योंकि वो ना शाम को बिल्कुल चावल नहीं खाते, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन में खा लो तो ठीक है, पर शाम को बिल्कुल नहीं खाता। और जो हम लोग हैं ना 3-4 पूरी लेडीज़ वगैरह, तो हमें चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारा वही होता है कि आज तो सिर्फ चावल बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, तो क्योंकि पापा के लिए रोटी बन जाएगी और हम सब के लिए हो जाएंगे चावल रेडी। तो मैंने चावल उबाल के और ठंडे पानी से वॉश करके रख रखे थे, ताकि फिर बाद में वही रहेगा कि इनको डालने करने का। तो बस सारे मसाले पक गए थे ना, तो उसके बाद में बस मैंने चावल वगैरह उसमें डाल के, और फिर ये लोग भी आ गए थे, फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना खा के फिर हम लोग आ गए थे रूम में, और मुझे लगाना था इस रूम में बिस्तर सबका, क्योंकि ये ना सब हम लोग है ना सभी इसी रूम में आराम करेंगे। तो ना इस रूम में जो ये सिंगल बेड था ना, तो इस बेड का हमारे बस एक ही यूज़ होता है कि अगर मेहमान वगैरह कोई भी आते हैं ना, तो इसको बस बड़ा कर लो, और कितने भी आए मतलब इजीली आराम से 3-4 जने इसमें ना आराम से आ जाते हैं। तो बस ये बड़ा वाला बेड ना, तो इसको जो सिंगल बेड था जिसे डबल मैंने कर लिया, इस पर बेडशीट बिछा लूँगी। और बच्चे थे, मुझे बेडशीट बिल्कुल नहीं बिछाने देते, परेशान कर रहे थे ना। मतलब मैं जैसे बेडशीट बिछा रही थी ना, तो ये ना बेडशीट बिछाने लगते हैं ना, उधर जाके बैठ रहे थे, किधर मतलब बच्चों का वही होता है। अभी देख लो जो मेरी भतीजी है, तो ये मेरे को बेडशीट नहीं बिछाने दो, बस वही हमारे हंसी मजाक चल रहे थे कि मतलब काफ़ी टाइम के बाद है। और वैसे मेरा तो गाँव में जाना होता नहीं है, तो काफ़ी टाइम के बाद में आए ना, तो मतलब बहुत सारी बातें वगैरह हमने की। इसके बाद में इनका चल गया था इनका जो बैग वगैरह, तो बैग अनपैक करने मैंने तभी मैंने अलमारी वगैरह सब मैंने ना खाली कर दी थी। तो देखो कितना यूज़फुल रहा ना। तो बस इनके कपड़े बैग वगैरह ही कर रहे हैं अनपैक, तो बस अपने अपने कपड़े ये एक अलमारी में सबके रख देंगे, ताकि और नीचे वाले अलमारियाँ सब है ना खाली है, तो इनमें बैग वगैरह कुछ भी चीज़ रहेगी ना, शॉपिंग वगैरह करेंगे, तो बस ये नीचे वाले अलमारियाँ सब फुल हो जाएगी। जहाँ तक हम लोग, क्योंकि हम लोग गाँव में जाएंगे ना, तो हम लोग साथ में ही निकले, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि छुट्टियाँ लग गई ना, तो हम भी थोड़े बहुत दिन गाँव में रुक के आएंगे, 4-5 दिन, क्यान के पापा और मैं भी। और जो भाभी जी ना, तो इनको भी ना क्लीनिंग का इतना ज़्यादा शौक है ना, तो इसी वजह से कपड़े फोल्ड करने का काम इनको दिया था कि आप कपड़े फोल्ड कर दो। ये ना कपड़े वगैरह क्लीनिंग वगैरह इनको भी बहुत ज़्यादा शौक है मेरी तरह, तो बस इनको ये काम था कि आप इनको प्रॉपर तरीके से अच्छे से रख दो। तो बस सारे कपड़े इनके हाथ में दे दिए थे, और इसके बाद में हमारी थी तो बस गपशप चलती रहेगी सारी रात, क्योंकि हम लोग इस दिन है ना बहुत ज़्यादा लेट सोए थे। हमें है ना मतलब 1 बज गए थे, इस टाइम तक हम लोग काम से फ्री होके सोए थे, वही बातें बातें ये सब चीज़ें। तो चलो आज की वीडियो का तो एंड हम यहीं पर करते हैं, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब भी अगर हम लोग घूमने करने जाएंगे तो आपके साथ वीडियो जरूर शेयर कर देंगे। चलो चलते हैं, बाय बाय।